नेपाल में सितंबर 2025 में शुरू हुआ जेनजी आंदोलन एक युवा नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन है जिसे जेनजी रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से 18 से 30 साल के युवाओं द्वारा संचालित है जो डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया के साथ भरे हुए हैं। यह आंदोलन शुरू में सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध के खिलाफ था, लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजवाद और शासन की जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों को शामिल करने लगा। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे थे, ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसका कारण बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों के तहत पंजीकरण कराने में विफल रहे। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप का प्रयास माना, क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा, रोजगार और बिजनेस का भी साधन है। यह आंदोलन शुरू में शांतिपूर्ण था, जिसमें स्कूल, कॉलेज के छात्र और युवा सड़कों पर उतरे। काठमांडू सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के निजी आवासों पर धावा बोला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, संसद परिसर में घुस गए और कई जगहों पर आगजनी की, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हामी नेपाल और यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे ग्रुप्स ने आंदोलन को समन्वित किया, लेकिन अनमॉडरेटेड चैट्स में हिंसक और भड़काऊ संदेश जैसे मशीन गन चाहिए, नेताओं के घर पर बम फेंको वायरल हुए, जिससे आंदोलन हिंसक हो गया। अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ, हेर्नु तपाईहरु पनि मन्त्री क्वार्टर भैँसीबाटीको यो चाहिँ अब मन्त्रीहरू आएर यहाँ बस्न सक्दैनन्। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कम से कम 19 से 23 लोगों की मौत हुई और 400 से अधिक लोग घायल हुए। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसका उल्लंघन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास बालकोट, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और अन्य नेताओं के घरों पर हमले किए। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आंदोलन का कोई स्पष्ट केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। यह मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं द्वारा संचालित था, जिन्होंने सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर इसे संगठित किया। 20 से 25 साल के युवा, खासकर स्कूल कॉलेज के छात्र, इस आंदोलन की रीढ़ थे। स्कूल यूनिफॉर्म्स में प्रदर्शन ने इसे विशिष्ट पहचान दी। शुरू में सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने की मांग थी, लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार, विरोध, जवाबदेही और सरकार के इस्तीफे तक फैल गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के दबाव में सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध हटा लिया। भारी दबाव के बीच केपी शर्मा ओली और रामचंद्र पौडेल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों के बाद नेपाल में सेना ने नियंत्रण संभाल लिया। अब अंतरिम सरकार बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शन अभी भी जारी है और हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। सेना के नियंत्रण और अंतरिम सरकार की अनिश्चितता के बीच नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक संकट गहरा गया है। कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी बालेन शाह जैसे नेताओं को सत्ता में लाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल का जेनजी आंदोलन एक डिजिटल पीढ़ी की ताकत और गुस्से का प्रतीक बन गया है। यह शुरू में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के खिलाफ व्यापक जन आक्रोश में बदल गया। इसने न केवल सरकार को बदल दिया, बल्कि नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया।